नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं सपनों वाली सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, इस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का काफी टाइम से वेट हो रहा था, लेकिन अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ टीचर ये भी कह रहे थे कि इस भर्ती को एसएससी के साथ मर्ज कर दिया गया है, यानी कि 12th वाली जितने भी पोस्ट है उन सभी को एसएससी सीएचएसएल के साथ निकाला जाएगा, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट को एसएससी सीजीएल के साथ निकाला जाएगा। जबकि अभी तक ऐसा कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, इस वैकेंसी को इस बार अलग से ही निकाला जाएगा। और यहाँ पर वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 1000, 2000, 3000 वैकेंसी नहीं, 8000 प्लस वैकेंसीज आपकी निकल के आ रही है। इस भर्ती की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। और गाइस, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीपीडब्ल्यूडी न्यू वैकेंसी 2026 के बारे में। सीपीडब्ल्यूडी का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यानी कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर 8500 वैकेंसीज काफी टाइम पहले अनाउंस हुई थी, लेकिन वैकेंसी के लिए अभी तक डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकला, ऑनलाइन फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे। लेकिन अब आपके लिए फाइनली गुड न्यूज निकल के आ रही है, फॉर्म इसके आ रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई आवेदन आप कब से कब तक कर पाओगे, एग्जाम वगैरह कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। गाइस, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एक विभाग है, तो जाहिर सी बात है पूरे भारत से स्टूडेंट्स इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। पोस्ट कौन कौन सी है और किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसी है, उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह कितनी मांगी गई है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन पहले ही आपको यह बता देता हूं, 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल रही है इस विभाग के अंदर। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। गाइस, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस आपको समझ नहीं आ रही है, जीएस से आपको दिक्कत है, तो घबराइए मत, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जीएस का, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। ये तो मैंने आपको बता दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। टोटल वैकेंसी 8500 के आसपास है। अब गाइस, यहां पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, अच्छे से समझिएगा। जो सीपीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर टोटल वैकेंसी लगभग अनाउंस हुई थी, वो 8501 वैकेंसी अनाउंस हुई थी, जिसमें यहां पर मैंने लिखा हुआ है क्लर्क। तो क्लर्क मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्लरिकल काफी सारी पोस्ट आती है। जैसे इसके अंदर आपकी एलडीसी की पोस्ट आती है, क्लियर है। इसके अंदर आपकी जेएए यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट आती है। इसके अंदर आपकी स्टोर कीपर, जो कि मैंने एसके लिख दिया है। इसके अंदर आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आती है। यानी कि मैंने पूरा लिख दिया कि क्लर्क, क्योंकि सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको क्लर्क की पोस्ट देखने को मिलेगी। इन सभी पोस्ट को कंबाइन करके 4500 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरी यहां पर मैंने लिखा हुआ है अकाउंट्स और साथ ही सुपरवाइजर। अब इन दोनों पोस्ट के साथ कुछ और मेजर पोस्ट है, जैसे कि गाइस यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही एसएए यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। बाकी अकाउंट्स की पोस्ट तो मैंने यहां पर लिखी दी है, अकाउंट्स की पोस्ट है। सुपरवाइजर की पोस्ट गाइस आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, समझ गए। तो ये आपको कुछ ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट देखने को मिलेंगी। इनसे ऊपर भी कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये सारी की सारी पोस्ट फ्रेशर्स के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है इन सभी पोस्ट के लिए, लेकिन कुछ पोस्ट और भी हैं आपकी। तो भाई, जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उनके लिए 4001 वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गाइस, ये है पूरा फंडा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। समझ गए गाइस। अगर हम बात करें कि भैया किस पोस्ट के ऊपर क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या रहेगी, देखिए
जो आपकी क्लरिकल पोस्ट है, जितनी भी क्लरिकल पोस्ट है, फिर चाहे वो आपकी एलडीसी की पोस्ट हो, जेएए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट हो, एसके मतलब स्टोर कीपर की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हो, इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। यानी कि क्लर्क की पोस्ट के ऊपर जो 4500 वैकेंसीज आ रही हैं, इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है। बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट है, अकाउंट से लेकर सुपरवाइजर तक की पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन नाम पर, तो आप एलिजिबल है। तो भाई सिंपल 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। हो सकता है कि 10th वालों के लिए भी कुछ पोस्ट ऐड कर दी जाए, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट बहुत ही फेमस है सीपीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर, समझ गए। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल रहेगी, मैक्सिमम 45 साल रहेगी। सभी पोस्ट की कैलकुलेट करके बता रहा हूं। जैसे कि आपकी जितनी भी 12वीं वालों की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, इनके लिए तो एज मेजरली 18 से 27 साल रहती है। ग्रेजुएट वालों के लिए कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल एज लिमिट रहती है। तो गाइज एज आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। अगर 10वीं पास वालों के लिए कोई पे लेवल 1 की पोस्ट आ जाती है, जैसे कि एमटीएस वगैरह की पोस्ट आ जाती है, तो उनके लिए 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहेंगी, ठीक है। तो भाई पोस्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें वेरी करती हैं, समझ गए। अब गाइज इसका एग्जाम पैटर्न अभी तक का ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीपीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली, बहुत बार छोटे लेवल पर वैकेंसीज कंडक्ट करा चुका है। हर साल आपको सीपीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर आ जाती है, कभी 45, कभी 70। मैंने लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी आपको कई बार बताई है। एक बार 90 वैकेंसी आई थी, एक बार 230 वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो वैकेंसी निकलती रहती है। तो ये सीपीडब्ल्यूडी विभाग का एग्जाम पैटर्न है, समझ गए। और आप देखोगे एसएससी वाला ही है, लगभग क्या, ऑलमोस्ट पूरा ही एसएससी वाला है, ठीक है। बस वहां पर क्वेश्चन 25-25 होते हैं 50 नंबर में, यहां पर 50-50 अब तक होते थे। हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजेस कर दिए जाए, समझ गए। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के अंदर, रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के अंदर। तो गाइस अब तक तो 200 क्वेश्चन थे, 200 नंबर का पेपर हुआ करता था, 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती थी। क्लियर है गाइस, समझ गए। बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। अब तक सीपीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर छोटे लेवल पर वैकेंसीज निकलती थी, यानी कि अकाउंट्स की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी अलग से निकल गई 90, एलडीसी की पोस्ट के ऊपर अलग से वैकेंसी निकल गई खुफिया तरीके से 230 वैकेंसी। तो इस तरीके से वैकेंसी निकलती थी। लेकिन इस बार इस साल की शुरुआत में, 2025 की शुरुआत में अनाउंसमेंट करी गई कि अलग अलग पोस्ट के ऊपर एक साथ वैकेंसीज को निकाला जाएगा, ठीक है। एक साथ वैकेंसीज कंडक्ट कराई जाएंगी, क्योंकि काफी टाइम से पद खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। इकट्ठा करके निकाली जाएगी। तो ये अभी तक का एग्जाम पैटर्न था। हो सकता है कि इस बार वेटेज वगैरह चेंज हो जाए, लेकिन आपको सब्जेक्ट यही चारों देखने को मिलेंगे। बस इतना हो सकता है कि जीएस से 25 क्वेश्चन आ गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25-25 आ गए 50+ नंबर के, इतना चेंज हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट आपको यही चारों देखने को मिलेंगे, समझ गए। गाइस एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाती है, और इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। अब जितनी भी हमारी क्लरिकल पोस्ट है, फिर चाहे आपकी एलडीसी की पोस्ट हो, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट हो, या फिर गाइस आपकी स्टोर कीपर की पोस्ट हो, 12वीं पास वालों की जितनी भी पोस्ट है, उनकी सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, या तो इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, या फिर गाइस हिंदी की टाइपिंग कर लो। अगर इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो भाई 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकाल के दिखानी होगी। क्लियर है गाइस, समझ गए। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर के ऊपर इसको कंडक्ट कराया जाता है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाते, समझ गए। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। 200 नंबर का एग्जाम आपका होता था अभी तक, तो 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाती है, जिसके बेसिस पर अब तक आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता था। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें गाइस, जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट है, स्पेशली 12th लेवल की जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई, वही आपकी फिर चाहे एलडीसी की पोस्ट हो, जेएए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट होती है। शुरुआती सैलरी 40,000 रुपए होती है, फाइनल सैलरी 84,500 होती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। बाकी जो भी आपकी
ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, लिख देता हूं, यानी कि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट हो या फिर गाइस अकाउंट्स की पोस्ट हो, और हो सकता है कि आपको यूडीसी की पोस्ट भी देखने को मिले। इसमें आपको यूडीसी साथ ही सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट भी देखने को मिल सकती है। जितने भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रहेंगी वो मोस्टली पे लेवल 4 की पोस्ट रहने वाली है, समझ गए गाइस। जहां पर इनिशियल इन हैंड सैलरी 50 से 52,000 रुपए महीना रहेगी, फाइनल सैलरी 1,51,000 तक रहती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम एग्जाम चूज करने के आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि इन 3 एग्जाम सिटीज में से अपनी प्रेफरेंस दो किन्हीं 3 को, तो जैसे एसएससी में दिया जाता है इसमें भी ऐसे ही होता है। जो प्रोफाइल मोस्टली आपकी क्लरिकल पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद क्लर्क का काम कर रहे होंगे, मस्त ऑफिस सेक्शन की 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के बड़े बड़े छोटे शहरों में सीपीडब्ल्यूडी के बहुत सारे रीजनल ऑफिस है, तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। गाइस अब बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जा सकते हैं। गाइस कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग उम्मीद है कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फरवरी 2026 में निकलने वाले हैं। आवेदन 2026 में शुरू होंगे इसके लिए। हालांकि एक टेंटेटिव डेट है, लेकिन काफी ज्यादा उम्मीद है। देखिए गाइस, कल या परसों आईबी एमटीएस की वैकेंसी आई, लेकिन उससे 2 महीना पहले मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि आईबी के अंदर एमटीएस की वैकेंसी आएगी, ठीक है। ईएमआरएस की वैकेंसी पिछले महीने आई थी, उससे 3-4 महीने पहले बता दिया था कि ईएमआरएस की वैकेंसी आ रही है। सीसीआरएस की वैकेंसी आई थी, उससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि सीसीआरएस की वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो अपने कुछ सोर्सेज है जिसके अकॉर्डिंग पहले कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाता है कि हाँ इस विभाग के अंदर वैकेंसीज आएगी। और वैसे भी इस विभाग के अंदर तो साल की शुरुआत में ही वैकेंसी अनाउंस हो चुकी थी। तो गाइस वेट करिएगा, फरवरी 2026 तक आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए रखी जाती है। अभी तक भी एससी एसटी फीमेल के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी जाती। ये जो पोस्ट है ना, ये सारी की सारी जो बिल्कुल सिमिलर होती है एसएससी के, इसीलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि इनको एसएससी के साथ हम मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल की भर्ती निकलती है, सीजीएल की निकलती है, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है उनके थ्रू आपको। तो इसी में सोच लिया है गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, ज्यादा समय की बर्बादी ना हो, इसलिए एसएससी में कर दे। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि इस वैकेंसी को एसएससी के साथ मर्ज कर दिया गया है। अभी तो यही पता चल रहा है कि इस वैकेंसी को अलग से एक साथ निकाला जाएगा, जैसे कि सीसीआरएस की निकली, आईबी की इतनी बड़ी वैकेंसी 9-10 हजार के आसपास निकली अलग अलग पोस्ट के ऊपर, तो इस तरीके से वैकेंसी को निकाला जाएगा, ठीक है गाइस। तो जैसे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है, तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। लगातार चैनल को फॉलो करके रखिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।